प्रोटोकॉल के साथ उनका जो पूरे आखिरी रिचुअल्स हैं उनको पूरा किया जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों बाद वो अपनी रथ पर सवार होकर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पार्थिव शरीर कार्डर्स के दर्शन के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। वहां पर लोग उनको अपनी श्रद्धांजलि देंगे और उसके बाद ये जो कारवां है, जो आखिरी उनकी यात्रा है, वो स्मृति स्थल के लिए निकलेगी, जहां अंतिम संस्कार किया जाएगा। अटल जी के घर पर क्या तैयारियां चल रही हैं, हमारे सहयोगी राकेश पांडे ने हमें रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। 6A कृष्ण मेनन मार्ग पर हम मौजूद हैं। सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो गया है जब अटल बिहारी वाजपेयी के पार्थिव शरीर को यहाँ से निकाला जाएगा। आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर तीनों सेना के जवान यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं। जिस गाड़ी में उनके पार्थिव शरीर को रखकर बीजेपी हेडक्वार्टर लेकर जाया जाएगा, वो गाड़ी यहाँ पर लाकर रख दी गई है। गाड़ी तैयार है पूरी तरीके से। तीनों सेना के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से निकालकर बीजेपी हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा। वहां पर उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शनों के लिए रखा जाएगा। उसके बाद करीब 1:30 बजे के आसपास उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी राष्ट्रीय स्मृति स्मारक स्थल के लिए, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें हैं अटल बिहारी वाजपेयी के आवास की, 6A कृष्ण मेनन मार्ग, जहां पर उनके पार्थिव शरीर को फिलहाल रखा गया है और अब पूरी तैयारी है यहां से उनके पार्थिव शरीर को निकालने की। से कुछ ही समय बाद उनका पार्थिव शरीर वहां से निकलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल आवास पहुंच गए हैं और बस अब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और वो अंतिम दर्शन करेंगे। और कई बार, 2 बार वो एम्स चले गए, बीच बीच में भी वो 66 दिनों में कई बार एम्स का उन्होंने चक्कर लगाया। उसके बाद कल वो अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर आए और जब उन्होंने बात करी तो वो बहुत भावुक थे, उनसे बोला नहीं जा रहा था। पिता तुल्य उन्होंने बताया अटल जी को और उन्होंने कहा कि जो प्यार उन्होंने मुझे दिया है उसको भूला नहीं जा सकता। और प्रधानमंत्री अब फिर एक बार अटल जी के घर पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शन करने के लिए और उसके बाद उनका पार्थिव शरीर बीजेपी मुख्यालय के लिए पूरी यात्रा के साथ निकलेगा। कब लगभग 5 से 6 किलोमीटर का यह है, देख सकते हैं आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो लकीरें हैं, जो परेशानी की लकीरें हैं, वो साफ साफ उनके माथे पर देखी जा सकती है। नहीं तो वो जिस जोश के साथ गाड़ी से उतरते हैं, जिस जोश के साथ वो चलते हैं, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि वो जिस तरह से उतरे, जिस तरह से वो अंदर चले गए, बस एक ऑटोमेटिक मोड, बस एक चले जा रहा है। कहीं ना कहीं वो जो शून्यता उनके जीवन में अटल जी के जाने के बाद हो गई है, वो उनके चेहरे पर भी साफ देखी जा सकती है। अनुज जी, अटल प्रधानमंत्री को हम देख ही रहे हैं, बार बार गिनती नहीं है सर, बार बार पहुंच रहे हैं वहां पर। लग रहा है बस एक बार और देख लूं, बस एक बार और देख लूं। और अब से कुछ ही देर बाद ये यात्रा यहां से शुरू होगी बीजेपी मुख्यालय के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मुझे तो 2014 में मई का वो दिन याद आता है जब चुनाव प्रचार खत्म करने के बाद नरेंद्र मोदी जी दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते हैं और भाजपा मुख्यालय जाने से पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के घर जाते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनको अपनी तरफ से जानकारियां देते हैं और उसके बाद फिर शहर के अंदर आते हैं। वो देखकर प्रचार के दौरान वो समझकर आए थे कि विजय उनकी होने जा रही है। इसके बावजूद उसकी पहली सूचना प्रारंभिक वो वाजपेयी जी को देना पसंद करते हैं, यानी जो उन्होंने कहा कि पितृतुल्य। तो वास्तव में वाजपेयी पूरी भाजपा के लिए पितृतुल्य थे और जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ाया उनके लिए तो स्वाभाविक रूप से। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में जो उनका दर्द झलक रहा है, देखिए आज के बाद फिर अब वो किसके पास जाएंगे, कभी उनके मन में कोई पीड़ा हो और किसी से शेयर करना हो तो जो पिता के पास जाकर के आप जब अपनी सारी बातें कह लेते हैं, मदद मिलनी हो ना मिलनी हो, लेकिन आप अपना गुबार निकाल लेते हैं, अपना दर्द बयान कर लेते हैं, वो स्थान भी अब खत्म हो गया है और वो दर्द प्रधानमंत्री के हर हाव भाव में भी नजर आ रहा है। बिल्कुल अनुज जी, और हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री खुद हर चीज का जो इंतजाम है, अमित शाह बीजेपी अध्यक्ष खुद हर इंतजाम पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच रहे हैं, वहां पर भी वो अब से कुछ देर बाद जब अटल जी की जो पार्थिव शरीर है वो निकलेगा, वहां से फिर बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगा, वहां पे प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे, तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहेंगे। और प्रधानमंत्री को हम बार बार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब वो मुख्यालय पहुंचे हैं कि
कि वो कितना उदास नजर आ रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं और एक बहुत ही उदासी सबके चेहरे पर देखने को मिल रही है। किसी से कुछ भी पूछिए तो सब यही कहते हैं कि कुछ शब्द नहीं है, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें अटल जी की तो उनकी कुछ लाइनें हमें जरूर याद आती हैं कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। और इन्हीं उनकी जो कविता की जो लाइनें हैं वो पूरे हेडक्वार्टर्स पर उनके कटआउट्स के साथ, उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरों के साथ लगाई गई है। ये तस्वीरें लगातार 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री अब से कुछ ही क्षणों पहले मुख्यालय पहुंचे हैं और घर पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। बस अटल जी का पार्थिव शरीर कुछ ही क्षणों में वहां से बीजेपी मुख्यालय के लिए निकलेगा। रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर हो रहे हैं, कहीं मत जाइए। रहा है आप देख सकते हैं और फिर से झंडा उनको उड़ाया गया है और रथ में इस समय उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है, जहां उसके बाद बीजेपी मुख्यालय इनको ले जाया जाएगा और वहां पर जितने भी काडर्स हैं, आम खास क्या गिना जाए, वहां पर सब लोग इनके दर्शन, अंतिम दर्शन करेंगे अटल जी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह वहां पहुंच चुके हैं, तमाम बड़े नेता बीजेपी के पहुंच चुके हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से भीड़ है। सेना की टुकड़ियां जो है लगी हुई हैं वहां पर पूरे प्रोटोकॉल के साथ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को विदाई दी जा रही है, उनके रथ में वो सवार हो गए हैं। सफेद फूलों से इस रथ को सजाया गया है और ये जो वीर सपूत है देश का, और जो भी शब्द उनके लिए कहा जाए वो कम है। जितने भी चीजें हम उनके लिए कहें, जो भी बात हम उनके लिए करें वो कम है। ये नेता बहुत अनोखा था और इस नेता की रिक्तता भरना भारतीय राजनीति में बहुत ही मुश्किल होगा, लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। जिस तरह से वो संसद में बोलते थे, जिस तरह से वो कविता पाठ करते थे, तो हर चीज, हर बात उनकी जुड़ी हुई, हर उस अनोखे नेता की हर बात अनूठी है। और अटल जी के अंतिम दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों की भीड़ जुटी हुई है। जब से कल पूरे दिन, कल भी हम पूरे दिन स्टूडियो में थे और एक उम्मीद की किरण थी कि शायद अब मेडिकल बुलेटिन आए और अटल जी ठीक हो जाएं, कुछ डॉक्टर्स अच्छी खबर सुनाएं। लेकिन जब 5:05 पर उन्होंने अंतिम सांस ली और 5:30 बजे ये बताया गया, तो कोई देश का ऐसा नागरिक नहीं था जिसकी आंखें ना भर आई हो, जिसका मन ना भारी हो गया हो और जो दुखी ना हुआ हो कि आज अपने एक अनूठे नेता को खो दिया है। तो अटल जी के अंतिम दर्शन इस समय आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज पर, ये लाइव तस्वीरें उनके घर से। अटल निवास से जी राकेश, क्या तस्वीरें आप हमें दिखा सकते हैं? हम आपकी नजर से वहां का पूरा जो जगह है उसको देखना चाहते हैं। देखिए, आप देख रही हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि जो पार्थिव शरीर को अब धीरे धीरे आगे अंदर से बाहर निकलता हुआ और ये यहाँ से बीजेपी ऑफिस लाया जाएगा, जहाँ पर अभी से ही वहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद है। यहाँ पर भी लोगों का हुजूम जो है दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ लोगों का हुजूम जो है अपने प्रिय नेता के अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब हैं यहाँ पर, और काफी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि देश के कद्दावर नेता को खो देने का गम कितना बड़ा है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है।
ये तस्वीरें हम आपको अटल जी के घर से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। और बस अब कुछ ही क्षणों बाद मुझे लगता है कि मुश्किल से 3-4 मिनट में ये जो पूरा कारवां है ये रवाना हो जाएगा बीजेपी मुख्यालय के लिए, जहां लाखों की उनका पार्थिव शरीर, उनके साथ तमाम उनके रिश्तेदार जो उनके घर में है, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं उनके दामाद रंजन भट्टाचार्य को, वो उनके साथ हैं, वहां पर उस गाड़ी में मौजूद हैं। और तमाम ये जो पूरा कारवां है अब आप देख सकते हैं निकल रहा है घर से बाहर। जी अनुज जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहीं 100 मीटर की दूरी पर जब उस रास्ते पर ही चलेंगे ये जी। और जहां महात्मा गांधी की हत्या हुई थी गांधी स्मृति बिरला भवन में, मैं कल्पना कर रहा था कि जब वहां से ये लॉरी गुजरेगी तो दोनों की आत्माओं के बीच किस तरह का संवाद एक संभव हो सकता है, मैं उसकी कल्पना केवल कर पा रहा हूं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये बड़ा नेता, ये महान नेता, जो भी शब्द कहे जाएं, अटल जी के बारे में जब भी बातें याद आती है तो एक बार पत्रकार ने अटल जी से कहा कि बीजेपी में एक वाजपेयी का दल है और एक आडवाणी का दल है, तो इस पर अटल जी ने बड़े सधी हुई अपनी प्रतिक्रिया और बड़े अपने अंदाज में कहा था कि मैं कोई दलदल में नहीं हूं, मैं औरों के दलदल में अपना कमल खिलाता हूं। तो उनकी हाजिर जवाबी का कहीं कोई मतलब कहीं कोई सानी नहीं है। और पाकिस्तान पर उन्होंने कई बार निशाना साधा। पाकिस्तान के एक नेता अक्सर ये कहते थे, कश्मीर का जब वो राग अलापते थे, तो ऐसे ही एक बार एक पाकिस्तानी मंत्री ने उनसे कहा कि कश्मीर के बिना पाकिस्तान अधूरा है। तो इस पर अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया दी कि पाकिस्तान के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। तो ऐसा वो नेता, सलाम है उनको। आज उनकी ये अंतिम यात्रा आप देख सकते हैं, अब उनके घर से ये यात्रा शुरू हो गई है और बस कुछ ही पलों बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेगी। घर से निकल चुके हैं अब अटल जी अपनी अंतिम यात्रा पर कृष्णा मेनन मार्ग से, जहां पर उनका घर मौजूद है, बस वहीं से वो निकले हैं। और ये आप देख सकते हैं पूरे बाजे गाजे के साथ इस महान नेता की ये अंतिम यात्रा। यहां से अब इनका पड़ाव बीजेपी मुख्यालय होगा, जहां ये अपने लोगों के बीच, अपने कार्यकर्ताओं के बीच, आम लोगों के बीच होंगे और उसके बाद वहां से अंतिम यात्रा शुरू होगी स्मृति स्थल के लिए। आप ये देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का कारवां और बीजेपी मुख्यालय की ओर रवाना हुआ है। कृष्णा मेनन मार्ग, जहां पर उनका घर है, इस समय वहां से गुजरता हुआ ये कारवां। और नवीन जी बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि जब ये बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे वहां 2 घंटे 2.5 घंटे रुकने के बाद
ये वहां से प्रधानमंत्री भी बता रहे हैं, नवीन जी की प्रधानमंत्री भी पैदल उनके साथ स्मृति स्थल तक जाएंगे। हमारे सहयोगी सुशांत हमसे जुड़े हुए हैं बीजेपी मुख्यालय से। सुशांत, जो कारवां है अटल जी का वो रवाना हो गया है उनके घर से, ये अंतिम यात्रा शुरू हो गई है जो रुकेगी कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए बीजेपी मुख्यालय पर। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जब बीजेपी मुख्यालय से ये कारवां निकलेगा अपनी अंतिम यात्रा पर, तो क्या प्रधानमंत्री अमित शाह ये सब पैदल इनके साथ जाएंगे? क्योंकि नवीन जी बीजेपी के नेता हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, वो हमें ये पूरा कार्यक्रम बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी संभावना प्रबल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये तमाम लोग पैदल उनके साथ जाएं। और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अब से थोड़ी देर पहले यहां पहुंच चुके हैं। लोगों का हुजूम अंदर भी है और बाहर भी है। अभी लोगों की एंट्री रोक दी गई है क्योंकि अंदर भी अभी इंतजार हो रहा है कि अटल जी का पार्थिव शरीर यहां पर पहुंचे और उसके बाद आखिरी दर्शन की इजाजत लोगों को दी जाए। लेकिन अंदर ही बहुत बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई है, इसलिए जो बाहर लोग हैं उन्हें फिलहाल अभी रोक दिया गया है, क्योंकि जो सुरक्षा के लिए लगे हुए लोग हैं उनके लिए भी चुनौती बन गई है कि वो कैसे इस भीड़ को मैनेज करें, कंट्रोल करें। अंदर एक गलियारा है जिससे कि होते हुए लोगों को अंदर जाना है। एक रास्ता बनाया गया है, वहां जाकर फूल चढ़ाने और निकलने के लिए रास्ता बनाया गया है। तो एक बार में जो बड़ा कमरा है उसमें करीब करीब 20 से 25 लोग से ज्यादा नहीं आ पाएंगे। तो इसीलिए इस भीड़ को मैनेज करना भी अपने आप में यहाँ पर एक चुनौती साबित हो रही है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में सुरक्षा के लिए लोग लगाए गए हैं ताकि इस भीड़ को मैनेज किया जा सके। और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने को भी उतावले हैं और अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करने के लिए, उनके आखिरी दर्शन के लिए भी उतावले हैं। और शोभना, जब आप चर्चा कर रही होंगी, मैं एक वाकया जब इस भीड़ को देख रहा था तो मैं यहाँ देख रहा था कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, जी 8 साल के 9 साल के बच्चे और बच्चियां हैं। सुशांत, मुझे आपको रोकना पड़ रहा है। असम के गवर्नर जगदीश मुखी जी हमसे जुड़ गए हैं। जगदीश जी, आपने भी अटल जी के साथ काम किया होगा, क्या यादें इस समय आप हमसे बांट सकते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसा आप सभी जानते हैं कि वो एक बहुत प्रखर राजनेता थे, प्रखर वक्ता थे, ओजस्वी कवि थे, जर्नलिस्ट रहे हैं। और भारतीय जनसंघ की स्थापना के बाद उन्होंने अपना जर्नलिज्म छोड़ करके पूर्ण रूप से राजनीति में आए और कई दशक तक उन्होंने लगातार लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। मेरा जो पहला संपर्क उनके साथ आया वो 1958 में उपचुनाव था गुड़गांव पार्लियामेंट्री सीट का। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का स्वर्गवास हो गया था। उस उपचुनाव में प्रकाशवीर शास्त्री जी को टिकट दिया गया था और मैंने वहां पर काम किया। मेरा होम कॉन्स्टिट्यूएंसी थी और एक 9th का विद्यार्थी होने के नाते से मंच पर मैंने कविता बोली। अटल जी से परिचय उस समय आया और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, थप्पी दी। उसके पश्चात एक कार्यकर्ता के नाते अनेकों बार उनके साथ निकट से काम करने का मौका मिला। और बाद में जब वो प्रधानमंत्री बने और मैं दिल्ली में वित्त मंत्री था, उस समय मुझे अनेक बार उनसे परामर्श करने का मौका मिला। जिस प्रकार से वो सारी बात सुनने के पश्चात केवल मात्र 2-3 सेंटेंस के अंदर अपनी परामर्श हमें दे दिया करते थे, ये उनकी एक कला थी। और जिस प्रकार से उन्होंने सरकार को चलाया, एक अलायंस सरकार को, एक अलायंस सरकार का धर्म क्या होता है, वो एक हिंदुस्तान के अंदर नई कल्चर उन्होंने पैदा की। उनके चले जाने के बाद एक युग की समाप्ति हो गई है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इस प्रकार के नेता जिन्होंने पास स्ट्रांग विल पावर थे, उसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने अणु बम का विस्फोट किया, वो एक निर्णय लिया, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण ही कर पाए, अन्यथा वो निर्णय आसान नहीं था। आज देश को एक अणु शक्ति का रूप में खड़ा किया है, विश्व की 7वीं ताकत के रूप में खड़ा किया है। ये उनकी, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट उस समय पहले नहीं तैयार कर सकते थे, पहले भी वो कर सकते थे, किंतु राजनीतिक इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई और देश को अणु शक्ति बना करके खड़ा किया। जगदीश जी, आप ऐसे नेता के प्रति नमन करता हूं। जी सर। जगदीश जी, आप उनकी कविताओं की बात कर रहे थे, क्या कोई कविता आपके जहन में है जो आप हमारे साथ बांटना चाहें, हमारे दर्शकों के साथ इस समय 2 लाइनें सुनाना चाहें?
नहीं, उनकी फेमस कविताएं जो बार बार आप सुना रहे हैं, कविताएं तो फेमस है उनकी, किंतु वो बैठे बैठे कविता घड़ लेते थे। हम कार्यक्रमों के अंदर बैठे हुए तो वो कविता के रूप में कई बार वो जवाब देते थे। वो अपने आप में लगता था कि वास्तव में कवि हृदय कभी भी कविता लिख सकते हैं, कभी कविता अचानक बोल सकते हैं। ऐसी उनकी मैंने देखा, निकट नजर से देखा। जी जगदीश जी, जब और मुझे एक और संस्मरण याद आ रहा है जी, एक संस्मरण याद आ रहा है मुझे। जब दिल्ली के अंदर मेट्रो शुरू करने की बात थी, खुराना जी मुख्यमंत्री थे, मैं वित्त मंत्री था, हमें ये जिम्मेवारी सौंपी गई, तो हमें एक समस्या सामने आई। श्रीधरन साहब को एमडी अपॉइंट करना चाह रहे थे, उनकी फाइल एक दो बार रिजेक्ट हो गई। तब मैं महसूस करता था कि जब तक इन्हें लाया नहीं जाएगा मेट्रो हमारे देश में नहीं आ सकती। तो मैं वो फाइल व्यक्तिगत रूप से लेकर के उनके पास गया था, प्रधानमंत्री जी के पास, अटल जी के पास जी, और मैंने उन्हें ये आग्रह किया कि ये ठीक बात है कि उनकी उम्र 65 साल क्रॉस कर गई है, हमारे नियम अलाउ नहीं करते, किंतु हम वास्तव में यदि मेट्रो देखना चाहते हैं देश के अंदर तो इस व्यक्ति को सारे नियमों को एक तरह से साइड में रख करके इन्हें करना जरूरी होगा। मैंने उन्हें कन्विंस किया और उन्हें देश हित के अंदर सारे के सारे नियम एक तरफ रख के पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर किसी सरकारी कर्मचारी को 65 साल के बाद इस प्रकार की नियुक्ति आगे दी, जो बाद में एक देश के लिए बड़ी संपत्ति साबित हुए। ये हम सबके सामने है, जिन्हें आज हमें मेट्रोमैन के रूप में जानते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस मैंने महसूस करता। जी जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। इस समय उनका जो अंतिम कारवां है अटल जी का, वो रवाना हो गया है उनके घर से, अटल निवास से, और बीजेपी मुख्यालय कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएगा। हमारे सहयोगी अजीत हमसे जुड़े हुए हैं। जी अजीत, हम आपसे अपडेट चाहेंगे कि कहां पर पहुंचा है ये अंतिम जो यात्रा है उनकी। बिल्कुल साफ तौर पर अगर मैं बात करूं और दिखाना चाहूं तो इस समय हम अकबर रोड पे आ चुके हैं और अकबर रोड से ये जो पार्थिव शरीर है राजकीय सम्मान के साथ तिरंगे झंडे में लिपटा हुआ है पार्थिव शरीर जो है आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। तमाम जो लोग हैं उनके साथ में बीजेपी कार्यकर्ता वो कहीं न कहीं उनके साथ लगे हुए हैं और उनको साथ में श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं और पूरी तरह से राजकीय सम्मान के साथ ये पूरा जो है दस्ता वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल अगर अभी की बात करें हम तो इस समय अकबर रोड पे हम लोग इस समय मौजूद हैं जी, और अकबर रोड से आगे बढ़ता हुआ ये सीधे आईटीओ होता हुआ और ये सीधे कारवां जो है वो दीनदयाल उपाध्याय यानी बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंचेगा। ठीक है अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर आपके पास आएंगे। जगदीश जी हमसे जुड़े हुए हैं, असम के गवर्नर हैं। जगदीश जी, हम ये जो कारवां है ये आंखें हर देशवासी की नम है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है उनकी लोकप्रियता का। हम उनके भाषण कल से चल रहे हैं, मैं एक चीज जो महसूस कर रही हूं कि क्या बड़े बच्चे भी उनके उन भाषणों को जो जानते भी नहीं है। अटल जी बहुत 10 साल से थे नहीं, 10-15 साल से बच्चों के जो बच्चे 10-15 साल के हैं वो भी उतना ही आनंद ले रहे हैं। कोई भाषण ऐसा जो आप हमें बताना चाहें, जो आप हमसे बांटना चाहें संसद में जो उन्होंने दिया हो? देखिए, मुझे अटल जी का जो एक संवाद के अंदर एक जिसे कहना चाहिए उनके हमेशा विटी एक जो एटमोस्फियर रखते थे। पार्लियामेंट के अंदर बड़े से बड़े कटु शब्दों के बीच में डिस्कशन होते हुए उस कटुता को कैसे समाप्त करते थे, अपने 2-4 शब्द ऐसे बोल करके हंसा देना सबको और फिर से अपना कार्रवाई प्रारंभ कर देना, ये कला थी एक अच्छे पार्लियामेंटेरियन की जो उनके अंदर वो देखने लायक थी। जी जगदीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और अटल जी की यादों को हमारे साथ बांटने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपकी दिखा रहे हैं आपको। अटल जी का जो कारवां है वो बीजेपी मुख्यालय कुछ देर बाद पहुंच जाएगा। अजीत हमारे सहयोगी इस अंतिम यात्रा में अटल जी के साथ साथ है। जी अजीत, बताइए।
देखिए साफ तौर पर अगर हम बात करें तो इस समय जो कारवा अकबर रोड से धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है और ये कारवा जो है वो तमाम लोगों के बीच गुजरता जा रहा है। जो रोड पे लोग हैं, जो सम्मान देना चाहते हैं, जो अटल जी की यादों को संजोए रखे थे, वो उन यादों के साथ वो आगे उनके साथ कारवे के साथ जुड़ते जा रहे हैं और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जिस हिसाब से तिरंगे झंडे के साथ उनके पार्थिव शरीर को मिला है, उसमें वो कारवा लगातार लोगों के साथ जुड़ता चला जा रहा है। और हम अगर संख्या की बात करें, कैमरामैन से अनुरोध करेंगे कि वो संख्या भी दिखाएं कि तमाम जो वीआईपी गाड़ियां हैं, उन गाड़ियों के साथ साथ तमाम जो लोग हैं वो जो हैं वो भी इन कारों में शामिल होकर आगे बढ़ रहे हैं और वो नहीं चाहते कि अपने इस लोकप्रिय नेता का वो साथ छोड़ सके। इसलिए इस अंतिम पड़ाव में भी वो अटल के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और साथ उनके चल रहे हैं। जी बिल्कुल अजीत, हम सुन सकते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा अटल तेरा नाम रहेगा। ये लोगों का जो प्यार है ये हमें बता रहा है कि जीते जी जब आप पावर पर होते हैं तो तमाम दुनिया आपको सलाम ठोकती है, आपके दरवाजे पे खड़ी होती है, लेकिन अगर आपके जाने के बाद इस कारवा में इतने लोग शामिल हैं तो कहीं ना कहीं ये बात है कि कुछ तो बात थी इस शख्स में, कुछ तो था अटल जी में, जो पूरा देश आज आंखों में नमी है इस पूरे देश के, और पूरा देश दुख मना रहा है। लगभग ये जो जहां पर आप पहुंचे, कितनी देर और लगेगी बीजेपी मुख्यालय पहुंचने में अजीत? देखिए साफ पर है कि समय के कोई अभी भी बता पाना मुश्किल है, क्योंकि आईटीओ तक जाने में का जो सफर है वो थोड़ा लंबा सफर होगा, क्योंकि लोग जो हैं वो पूरा कारवां इनके साथ जुड़ता चला जा रहा है। क्योंकि अटल की ऐसी छवि थी, चाहे वो विपक्षी हो या सत्ता पक्ष, हर कोई इसको सम्मान करना चाह रहा था। चाहे वो बाहर के लोग हों, चाहे विदेश में बैठे लोग हों, हर कोई उनका सम्मान करता था और उसी सम्मान की वजह से तमाम जो लोग हैं वो आ रहे हैं और सम्मान का साथ दे रहे हैं। तो यहाँ पर साफ तौर पर है कि यहाँ पर जो है तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कारवां जो उनके बढ़ता चला जा रहा है। तो कहा जाए तो अभी अकबर रोड से आगे की तरफ मूवमेंट हो चुकी है और ये आगे जो कारवां बढ़ता जा रहा है, अगर कहें तो कुछ ही, अगर हम कहें मिनटों में, यानी 10 से 20 मिनट में ये कारवां जो है उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी हेडक्वार्टर तक पहुंच सकता है। बिल्कुल, मैं अकेला ही निकला था, लोग आते गए और कारवां बनता गया। बिल्कुल हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से लोग जुड़ते जा रहे हैं। जहां जहां से ये यात्रा निकल रही है, दोनों तरफ जो लोग मौजूद हैं वो इस कारवां का हिस्सा बनते जा रहे हैं। और जो बीजेपी मुख्यालय है वहां पर हजारों की संख्या में, हमारे सहयोगी ने बताया कि लोग खड़े हुए हैं, उनको रोकना पड़ा है, कतार बनवाई जा रही है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं अनुज जी, हम जैसे कि इन तस्वीरों में देख रहे हैं जो ये ट्रक है इसमें अनूप मिश्रा भी बैठे हुए हैं। आप कुछ बताना चाह रहे थे उनके बारे में। अनूप मिश्रा जो मुरैना से भाजपा के सांसद हैं, वाजपेयी जी के भांजे हैं। पिछले हफ्ते संसद के केंद्रीय कक्ष में मिश्रा जी से मेरी मुलाकात हुई और बातचीत में मैंने कहा कि वाजपेयी साहब ऐसे नेता थे जिन्होंने 4 राज्यों का प्रतिनिधित्व लोकसभा में किया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली। तो मिश्रा जी ने मुझे याद दिलाया कि खुद मिश्रा जी 5 विधानसभा सीटों से मध्य प्रदेश में अलग अलग समय पर चुनाव लड़ चुके, यानी हर बार लगभग उनकी सीट पार्टी बदल देती है और जीत करके वो नई सीट से विधानसभा में पहुंचते थे। पिछली बार लोकसभा में आए और शायद इस बार फिर उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ जाएगा, ऐसा उन्हें लग रहा था। जी, तो ये यात्रा, ये अंतिम यात्रा हम दिखा रहे हैं आपको इस समय। अटल जी का जो कारवां है वो उनके घर से निकल चुका है और बीजेपी मुख्यालय कुछ ही देर में पहुंच जाएगा। अकबर रोड इस समय पार कर रहे हैं, हमारे सहयोगी उनके साथ साथ हैं और ये भीड़ आप देख सकते हैं अटल जी के साथ। वाजपेयी का पार्थिव शरीर यहां से बीजेपी हेडक्वार्टर्स ले जाया जा रहा है। पीछे आप देख सकते हैं ये आर्मी की ट्रक है जिसको पूरी तरीके से चारों तरफ से सजाया गया है। चारों तरफ आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, यहीं से लेकर जाया जा रहा है। और पीछे आप देखेंगे तो इसी गाड़ी के पीछे ही पार्थिव शरीर जो है वो रखा गया है। ये आप देख सकते हैं आखिरी दर्शन के लिए चारों तरफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जवान यहाँ पर मौजूद है, बाकायदा बैंड भी चल रहा है। ये पार्थिव शरीर है जो कि आखिरी दर्शन के लिए रखा गया है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इससे गिर जा रहे हैं। अंदर आप पीछे ट्रक में देखेंगे तो परिवार के जो सदस्य हैं वो इस ट्रक में अंदर मौजूद है। ये एक ओपन ट्रक बनाई गई है अंतिम दर्शन के लिए। जो लोग अंतिम दर्शन करना चाहें अटल बिहारी वाजपेयी के
वो उनके लिए है। व्हाइट कलर के फूलों से इसको सजाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं नारेबाजी और एक तरीके से कह सकते हैं आखिरी श्रद्धांजलि के रूप में जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। वो कह रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी तेरा नाम रहेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि ये जो काफिला है, जो आखिरी काफिला जिसको आप कहेंगे, राजनीति में कई बार इन्होंने कई जगह दौरे करे होंगे, इस तरीके का काफिला गाड़ियों का और चहेतों का उनके साथ चलता होगा, लेकिन ये आखिरी काफिला है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का, जो उनके घर से निकला है बीजेपी हेडक्वार्टर और उसके बाद अंतिम यात्रा के लिए। कैमरामैन शरद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो इस कारवे को देखकर सिर्फ कुछ ही शब्द दिमाग में जो आ रहे हैं। बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में, एक फरिश्ता पहुंचा है जमीन से आसमान में। तो अटल जी का ये जो कारवां है ये निकल पड़ा है, ये अंतिम यात्रा निकल पड़ी है उनके घर से, और अब वो कभी घर नहीं लौटेंगे, कभी हम उनको सुन नहीं पाएंगे। शारीरिक रूप से बस वो कुछ ही देर और हम लोगों के साथ हैं, उसके बाद ये चेहरा भी हम कभी नहीं देख पाएंगे। और इसीलिए ये जो दुख है, ये जो भीड़ है, ये आप नमी सबकी आंखों में देख सकते हैं। बीजेपी के जितने नेता हैं, बुजुर्ग से लेकर युवा तक, सबकी आंखें नम है, क्योंकि अगर किसी को बनना है तो सबको अटल जी जैसा ही बनना है। ये यात्रा अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंच जाएगी। आप देख सकते हैं स्लो मूवमेंट है, इसको मार्चिंग कहते हैं। पीछे आप देखेंगे तो जो मिलिट्री के बैंड्स है वो लगातार चल रहे हैं। ये आगे एक ट्रक है, इसको सजाया गया है फूलों से, सबसे आगे यही चल रही है। यहाँ से पार्थिव शरीर कृष्णा मेनन मार्ग से लगभग 10 बजने में 5 मिनट से यहाँ से निकाला गया है। अब आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर आ रहा है। जो तीनों सेना की टुकड़ियां हैं वो आप कह सकते हैं कि साथ में चल रही हैं। पीछे आप देखेंगे तो एक बड़ा हुजूम है, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो, दिल्ली पुलिस का हो, सुरक्षा जो है वो चारों तरफ रखी गई है। यहाँ से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग यानी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स तक ये जाना है। पीछे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये जो अंतिम यात्रा इसको कहते हैं, यहाँ से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर्स के बाद उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं ये बैंड है, तीनों ही टुकड़ियों का बैंड जो है, आर्मी का, नेवी का और एयरफोर्स का, तीनों चल रहा है। और पीछे आप देख सकते हैं लोग उनको देखने के लिए, आखिरी दर्शन करने के लिए दोनों ही तरफ आप कह सकते हैं लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं लोग चल रहे हैं, पीछे एक बड़ा काफिला चल रहा है, सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं। कैमरामैन शरद के साथ राकेश टंडन, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो हमारे तमाम सहयोगी जो हैं वो इस समय वहां पर मौजूद है। कोई बीजेपी मुख्यालय पे मौजूद है, कोई अटल जी के साथ साथ चल रहा है, कोई उनके घर पे मौजूद है, और लगातार पल पल का जो अपडेट है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और भारी मन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा प्रिय नेता अपनी अंतिम यात्रा पर रवाना हो चुका है और अब से कुछ ही देर बाद बीजेपी मुख्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। और आप मेरे साथ कई लोग स्टूडियो में मौजूद हैं, कई गेस्ट। शीलकांत शर्मा जी हमसे अभी जुड़े हैं, जो फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एडिशनल सेक्रेटरी रहे हैं वाजपेयी जी की सरकार में। शीलकांत जी, कुछ अनुभव आपके सुनना चाहेंगे, क्योंकि आप एक ब्यूरोक्रेट हैं। तो जब आप नेता के पास जाते हैं, तमाम नेताओं के साथ आपने काम किया होगा, क्या कुछ खास था वाजपेयी जी में? वाजपेयी जी के साथ हमें काम करने का जो अवसर मिला वो उस समय भी मिला जब हम एडिशनल सेक्रेटरी थे और प्रधानमंत्री थे वो। पर पहले उसके 77 में जब हम अपना कैरियर शुरू कर रहे थे, अंडर सेक्रेटरी थे, तब वाजपेयी जी हमारे विदेश मंत्रालय में विदेश मंत्री के रूप में आए थे। और तब वो जनता सरकार आई थी, पहली बार भारत में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई थी। और वाजपेयी जी उस समय जब वो चुनाव हुआ था 77 का, तो हम लोग सब जवान थे, यंग थे, तो वो वर्ड्सवर्थ की लाइन बोला करते थे कि टू बी यंग वॉज टू बी वेरी हेवन, क्योंकि उनके भाषण उन दिनों इतने दमदार होते थे, इतने ओजस्वी होते थे कि रामलीला मैदान में जब वो जेल से छूटे हैं और भाषण दिया है, उसकी टेलीविजन में चर्चा हो रही है आज। तो वो हम लोग जब देखते थे तो पहली बार, अच्छा विदेश मंत्रालय तब तक जो था वो एक किस्म का अंतर्राष्ट्रीय उसका एक छवि थी, अंग्रेजी बहुत ज्यादा थी और पूरा कल्चर वैसा था जी। और ये जनपथ पहुंच चुकी है यात्रा अकबर रोड से होती हुई, और कांग्रेस मुख्यालय हम देख सकते हैं तस्वीरों में, शायद कांग्रेस मुख्यालय को अब ये पार कर रही है। अनुज जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कांग्रेस, सोनिया गांधी जी के घर को पार करने के बाद
या मैं कहूँ उसके पहले शास्त्री जी का पुराना आवास था, उसको पार करने के बाद 10 जनपद को क्रॉस किया। 10 जनपद का जो हिस्सा 24 अकबर रोड की तरफ खुलता है, अब इस समय 24 अकबर रोड के सामने से गुजरता हुआ कारवां दिख रहा है। जी श्रीकांत जी, आप बात जो कर रहे थे, तो जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल तेरा नाम रहेगा, ये नारे हम लगातार सुन रहे हैं। आप कैसे याद करते हैं अपने इस नेता को? तो वो मैं बता रहा था 77 में जब हमारे विदेश मंत्री बन के वो आए जी, तो उनके साथ एक नया रूप आया। वो संयुक्त राष्ट्र में गए, हिंदी में उन्होंने भाषण दिया, और उनका जो विनोदी स्वभाव है, वो जैसे शुरू में जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा हमें तो 3 भकारों से साक्षात्कार हो गया है। वो भकार क्या? एक भ्रमण, एक भाषण और एक भोजन। तो वो जिस तरह से अपने वो विनोद से, वो एक तटस्थता से जो विदेश नीति का और विदेश मंत्रालय के कामधाम जो है उसमें उनका जो दृष्टिकोण था, लेकिन बड़े भारी अध्येता थे। वो सारे कागज पढ़ते थे। हम लोग बहुत छोटे से अफसर थे, लेकिन उनके पास से पढ़ते हुए कागज उनकी टिप्पणी के साथ आ जाए तो आज भी हमें अपनी आत्मा में एक संतोष मिलता है कि विदेश मंत्री ने हमारे कागज को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने लिखा, और उसमें बाकायदा मार्जिन में उन्होंने लाइन लगाई और टिक का निशान किया। तो वो ऐसी गहरी उनकी पकड़ थी विदेश मंत्रालय में। और वो उन्हीं दिनों फिर बहुत सारी चीजें हो रही थी। तो वाजपेयी जी ने पहली बार चीन चले गए थे, वो पाकिस्तान गए। तो उसके बाद फिर उसके 20-25 साल बाद जब मैं एडिशनल सेक्रेटरी था और वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तब तो एक दूसरा ही आलम था उस समय। तो क्या उन्होंने आपको पहचान लिया था? जी, अब लंबे समय बाद एक अधिकारी काम करता है, और नेताओं के जब आप मंत्री होते हैं तो तमाम अधिकारी आपसे रोज मिलते रहते हैं, तो वो क्या याद है आपकी? जी नहीं, उनके साथ पहचान का तो यह है कि 92 में जब वो एमपी थे जी, तो उस समय एक दिन पहले रात को कोई मलेशिया से या कहीं से, साउथ में जॉइंट सेक्रेटरी था आसियान का जी, तो वहां से कोई प्रधानमंत्री आए थे और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। तो रेसकोर्स रोड में। सर, आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाहूंगी। हाँ। ये यात्रा जो कारवां है अटल जी का, वो पहुंच रहा है बीजेपी मुख्यालय, और आप ये सुन सकते हैं, जो ध्वनि आपको पीछे से सुनाई दे रही है, ये अपने नेता को अंतिम विदाई देते हुए नम आंखों से ये लोग हैं जो कह रहे हैं जब तक सूरज चांद रहेगा, अटल तेरा नाम रहेगा। रजत हमारे सहयोगी है। जी रजत, कहाँ पहुंच गया है ये कारवां और कितनी देर में बीजेपी मुख्यालय पे होगा? देखिए, जो तुगलक रोड का राउंड अबाउट है, वहाँ अकबर रोड का कट है, उसमें ये कारवां चल रहा है। बहुत स्लो स्पीड है। आगे जो तीनों सेनाओं की टुकड़ियां हैं वो पास करते हुए चल रही है। पीछे उसके एक ट्रक चल रही है, जिस ट्रक पर जो परिवार के सदस्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी के, वो बैठे हुए हैं। उसके बाद अटल जी का पार्थिव शरीर है जो आखिरी दर्शन के लिए है, और उसके पीछे भी जो सेना की टुकड़ियां हैं वो मार्च कर रही हैं। तो आप कह सकते हैं इसका सम्मान, जो राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए, उसी सम्मान के साथ वो आगे चल रहे हैं। और काफिले के दोनों तरफ अटल बिहारी वाजपेयी के चाहने वाले, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे पार्टी के कार्यकर्ता हो या पार्टी के ना हो, जो देश भर से आए हैं, वो लगातार अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आप कह सकते हैं उनकी कविताओं के कुछ या फिर कुछ ऐसी चीजें जो उनसे जुड़ी हुई है उसको बोलते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल रजत, हम देख सकते हैं, लोगों का प्यार हम देख सकते हैं, और जो भीड़ है उसको सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनका लास्ट जो लेवल होगा, जो लास्ट ईयर होगा सिक्योरिटी के, उसके बाद वो लोग चल रहे हैं। लंबी गाड़ियों का जो कतार है वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के इस कारवां में है, और बार बार वही लाइनें मुझे याद आ रही हैं, और मैं फिर से एक बार सुनाना चाहती हूँ। बड़ी रौनक होगी आज भगवान के दरबार में, एक फरिश्ता पहुंचा है जमीन से आसमान में। और बिल्कुल सही बात है, ये फरिश्ता जो है ये आज आसमान में पहुंच गया है, लेकिन दिलों में लोगों के, हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में ये हमेशा राज करेगा। जो भी युवा पीढ़ी है वो हमेशा इनको अपना मेंटोर, अपना आइडियल मानती रहेगी। राष्ट्रपति निवास के सामने से गुजरते हुए इस समय सारे रास्ते बंद किए और पैदल लोगों को भी नहीं आने देगा। तो ये जो यात्रा निकल रही है ये भारत माता की जय।
आप ये देख सकते हैं इस समय ये यात्रा निकली हुई है। नवीन जी, हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं अपने इस नेता की अंतिम यात्रा। जी बताइए। मैं ये कहना चाह रहा था कि